Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. ये भारत की जीत है, ये इसरो का चमत्कार है। आज का दिन 140 करोड़ भारतीयों का है। चंद्रयान के बाद अब दुनिया की नजर भारत के सूर्ययान मिशन पर लगी है। लेकिन आदित्य L1 क्या है? लॉन्चिंग के बाद ये कब अपनी मंजिल पर पहुंचेगा? इस दौरान प्रक्रियाएं क्या क्या होंगी? पहुंचने के बाद सूर्ययान क्या क्या करेगा? एक एक करके पूरी प्रक्रिया आपको समझाएंगे। लेकिन इससे पहले इसरो वैज्ञानिकों की इन तालियों की गड़गड़ाहट को सुनिए। आ चुका है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 मिशन अकम्प्लीट, हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर। ये वो पल था जब आदित्य L1 सफलतापूर्वक 4 स्टेज पार करके निर्धारित कक्षा में पहुंच चुका था। हर स्टेज में यान को बूस्टर के जरिए आगे भेजा जाता है। दरअसल आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। इस दौरान ये 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह सूर्ययान भी अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट। So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now from now the Aditya L1 will take its journey after some earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best. सबसे पहले आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद कुछ मैनूवर के जरिए इसके ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा। प्रारंभिक कक्षा के बाद आदित्य अंडाकार कक्षा में प्रवेश करेगा। फिर कक्षा को अधिक अंडाकार बनाने वाली प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद सूर्ययान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर निकलेगा। जैसे ही अंतरिक्षयान लैग्रेंज बिंदु की ओर बढ़ेगा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकल जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलते ही यह सूरज की ओर बढ़ेगा। इसके बाद शुरू होगा क्रूज चरण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव को छोड़ने के बाद मिशन का क्रूज चरण शुरू हो जाएगा। इस चरण में अंतरिक्ष यान को उतारने की प्रक्रिया की जाती है। क्रूज चरण के बाद बारी आएगी हेल ऑर्बिट की। मिशन के अंतिम चरण में अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु यानी L1 के चारों ओर एक बड़ी हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस तरह से लॉन्चिंग और L1 बिंदु के पास हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान की स्थापना में करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। आगे क्या होगा, ये बताने से पहले L1 पॉइंट को समझना बेहद जरूरी है। धरती और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिसे L1, L2, L3, L4, L5 कहा जाता है। लैग्रेंज पॉइंट 1 को L1 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। L1 ऐसा पॉइंट है जो सूर्य और धरती की बराबर दूरी पर है। यहां कोई भी ऑब्जेक्ट काम करने के हिसाब से ठीक है। यह स्थान सूर्य के अध्ययन के हिसाब से सबसे उपयुक्त है। लैग्रेंज पॉइंट पर पृथ्वी और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण कम है। L1 बिंदु है वो एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। इसे सबसे पहले फ्रेंच गणितज्ञ लाग्रांज ने पाया था। और 5 प्रकार के बिंदु हैं इसमें, जो कि 2 ऐसी ग्रेविटेटिंग बॉडीज हों जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उनके गुरुत्वाकर्षण के बल के अंदर अगर आप पाएं तो ऐसे 5 स्थान मिलते हैं जहां सूर्य और पृथ्वी का आपसी जो आकर्षण है, एक दूसरे के लिए खिंचाव, वो वहां पर शून्य हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। तो L1 जो बिंदु है वो सूर्य पृथ्वी एक्सिस में पृथ्वी से सूर्य की तरफ अगर हम जाएं तो करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर वो आता है। इसी स्थान पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाना है। अब सोचिए कि जो सूरज आग का एक धधकता गोला है, जिसके रहस्यों से पूरी दुनिया अनजान है, इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अब इसरो ने बीड़ा उठा लिया है और इस मिशन को पूरा करने के लिए आदित्य L1 निकल चुका है। दरअसल पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 1 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से L1 पॉइंट की दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। यानी आदित्य L1 को अपनी निर्धारित जगह पहुंचने के लिए 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करना है,
जिसमें उसे 4 महीने लगेंगे। सूरज पृथ्वी से सबसे कम नजदीक का स्टार है, इसीलिए दूसरे स्टार्स के मुकाबले सूरज की स्टडी करना थोड़ा आसान है। आदित्य L1 मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 पेलोड का एक सेट ले गया है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप नाम का पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ये टेलीस्कोप यूवी के नजदीक सौर विकिरण में होने वाले बदलावों को भी मापेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सौर पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे। 7 पेलोड्स में पापा पेलोड की काफी चर्चा है। यह अपने खास नामकरण की वजह से भी लोगों की उत्सुकता का केंद्र है। पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं की स्टडी करेगा। कितनी गर्मी है इन हवाओं में इसका पता करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेंगे। मैग्नेटोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर 2 ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। हमारा मिशन जो है ये तो मल्टीपल मतलब ऑब्जेक्टिव्स है। उसमें 7 पेलोड्स है and each payload has got its own function, I should say. Magnetometer is there, then apex is there, papa is there, particle emission let's say measurement instrument. काफी instruments है। आप देख लीजिएगा, आपको ये तो information मिल ही जाता है because it's a multispectral, multidimensional mission unlike the other space missions and it is going to be in the Lagrangian point 1। हमेशा उसी कक्षा में घूमते रहते हैं कि सूरज को हमेशा देखते रहते हैं और सोलर फ्लेज का कोरोनल मास इजेक्शंस को प्री अलर्ट कर देते हैं so that our assets and our let us say space assets, satellites and ground system, some of the critical systems will get alerted and will be saved। आदित्य L1 के 7 पेलोड की खास बात यह है कि ये देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। ये सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से बनाए गए। आदित्य L1 सूर्य के प्रकाश मंडल, ऊपरी और बाहरी सतह का जायजा लेगा। इससे आकाशगंगा के बाकी तारों की स्टडी भी हो सकेगी। सूर्ययान से गैलेक्सी के बाकी स्टार्स की जानकारी भी मिल सकती है। इससे सूर्य में होने वाले विस्फोटक प्रक्रियाओं की जानकारी मिलेगी। वैज्ञानिकों के लिए सूर्ययान के जरिए पृथ्वी और उपग्रहों को नुकसान से बचाने पर रिसर्च करना आसान होगा। इस मिशन से स्पेस के मौसम को भी समझने में मदद मिलेगी। सौर हवाओं की भी स्टडी की जाएगी। चांद को मुट्ठी में करने के बाद भारत के कदम सूरज की तरफ बढ़ गए हैं। आदित्य L1 सूर्य नमस्कार के लिए रवाना हो गया है। ये लॉन्चिंग PSLV एक्सेल रॉकेट से की गई। इस रॉकेट की ये 25वीं उड़ान थी। 11:50 पर PSLV एक्सेल आदित्य को उसके तय ऑर्बिट में छोड़ने निकल पड़ा। लॉन्च के करीब 63 मिनट बाद आदित्य L1 अपनी तय कक्षा में पहुंच गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जैसे ही इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च किया, वैसे ही पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। दूर दूर से लोग इस गौरवमयी पल को देखने के लिए श्रीहरिकोटा इकट्ठा हुए थे। Came all the way from Mumbai to watch this live for the first time and it was so awesome. It feels like I still have goosebumps in my hands and wow, what an experience it is. Wow, it's a like unforgettable moment for me. Is this the first time? Yeah, it was my first experience. How was the experience? Wow, superb, and the crowd and everyone was cheering. Oh shit, I still have goosebumps. आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग से पूरा देश गदगद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। वैसे तो अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इसमें कई देशों ने सफलता भी हासिल की है। मिशन पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल हैं। अब तक अकेले नासा ने सूर्य पर 14 मिशन भेजे हैं। सूरज पर रिसर्च के मामले में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सबसे अधिक काम किया है। उसने सूर्य के आसपास 26 बार उड़ान भरी। ये सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। साउथ पोल में चंद्रयान 3 का डंका बजाने के बाद दुनिया की नजरें इसरो पर लगी हैं, क्योंकि भारत ही सिर्फ ऐसा देश है जो दूसरों के मुकाबले बेहद कम बजट में अंतरिक्ष यान भेज रहा है। चांद और सूरज के बाद इसरो का नेक्स्ट प्लान क्या है, ये भी जान लीजिए। आदित्य L1 के बाद गगनयान का नंबर है। इस मिशन के जरिए इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसकी लॉन्चिंग अगले साल हो सकती है। इसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। शुक्रयान के जरिए इसरो शुक्र ग्रह की जानकारी जुटाएगा। इसकी भी लॉन्चिंग अगले साल हो सकती है। हालांकि इस मिशन में कितना पैसा खर्च होगा यह भी तय नहीं है। मंगलयान 2 से इसरो मंगल के बारे में और जानकारी जुटाएगा। इसे 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिकों का उत्साह 7वें आसमान पर है। रात दिन इस मिशन में जुटे वैज्ञानिकों पर देश को गर्व है। इन्हीं के बदौलत आज देश ने चांद के बाद सूरज पर भी झंडा फहराने के लिए इतिहास रच दिया। इस सूर्ययान मिशन से सूर्य का अध्ययन करने के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। इसरो इसके जरिए उन रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे दुनिया अब तक अनजान है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।